Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे प्राइवेटली इन पर्सनल स्पेस एंड ऑल्सो वर्सेस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, घर वाले, ससुराल वाले, या फिर आउटसाइड इन market or in front of strangers. Okay guys, so it's all about your your future spouse's behavior with you, their treatment with you. So reading इस सबको कवर करेगी. Okay guys, so आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन हैं दो चूज़ करने को फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, ये आपकी ज़ोडियक साइंस, ठीक है, योर ज़ोडियक साइंस एंड सन साइंस हैं ये आपके. तो जो भी आपका सन साइन है आप चूज़ कर सकते हो. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 जोए, ग्रुप नंबर 2 ग्रैटिट्यूड. ओके, सो विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ योर इंट्यूशन, यू कैन चूज़ दैट एंड येस आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. और आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो येस आई विल सी यू दैट. हेलो एंड वेलकम. ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट ग्रुप जिसने सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, हम देखने वाले हैं एनर्जीज़. सो गाइस, पहले हम आपकी करंट एनर्जीज़ देख लें थोड़ी सी 1-2 मिनट में, उसके बाद हम देखेंगे रीडिंग. सो आपकी करंट एनर्जीज़ हैं मून, 10 of air एंड पेज ऑफ कप्स. एक विश है आपके मन में, ठीक है, एक विश, बहुत पुरानी विश है ये, और समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ लाइक बहुत समय हो गया है आपको ना इस विश को लेकर के, इसके बारे में चाह आपके मन में है, लेकिन वो आई थिंक सो यहाँ तो पूरी नहीं हुई, यहाँ पर होते होते रह गई. यहाँ पर हो सकता है कि वो ख़त्म ही हो गया ना वो पूरा सीन जो आप चाहते थे, तो इस वजह से आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो. यहाँ पर हो सकता है आपको एक डर है अंदर से कि दोबारा शायद मुझे वो चीज़ ना मिले या इस तरह, ठीक है. ये आपकी कोई करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे आपका कट ऑफ हो गया ड्यू टू रैंडम मिसअंडरस्टैंडिंग या वट एवर. बट द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 1, दिस हैज़ टू बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि हो सकता है जो पर्सन जिसको आपने खोया है वो आपके फ्यूचर में, वो आपके इन द लॉन्ग रन वो आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं था. उल्टा इसने आपको नुकसान पहुंचाना था. बेहतर हुआ है कि वहाँ से आपका अभी से कट ऑफ हो गया है, ठीक है. लेकिन ये एक फ्रेंडली रिमाइंडर है यूनिवर्स का आपके लिए कि आपको मज़ीद जो नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप्स हैं, या फिर जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर जो नेक्स्ट आप कह सकती हो कि नेक्स्ट जो भी मे बी करियर में आपको जो भी चाहिए, जो आप करोगे वो पिछले वाले से कम 1000 गुना बेहतर होगा. दिस इज़ द मिनिमम थिंग, ठीक है. सो इसलिए खुश हो जाओ, जो जाता है जाए, क्योंकि जो आपका था वो कभी आपको छोड़ के जाता ही नहीं है, और जो आपका है ही नहीं था उसने जाना ही है, जितना मर्जी आप रोक लो. सो ख़ुद को निराश ना करो, ख़ुद को तकलीफ़ मत दो किसी के लिए, बिकॉज़ वो डिज़र्व नहीं करता आपके आंसू या फिर आपकी जो भी लॉयल्टी, ठीक है. डोंट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन. आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट द थिंग इज़ यू कैन ट्राई आप कर सकते हो, ठीक है. एनीवेज, दिस वाज द करंट एनर्जीज. आई एम सीइंग पीपल इन ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर किसी ने स्पेसिफिकली पहना है, यहाँ पे जिंक ब्लू कलर, ठीक है.
दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ऑरेंज या रेड में भी या पिंकिश कलर टोन के कलर भी अगर आपके कपड़ों में कलर है तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, ऐसे मस्टर्ड या येलो कलर का दुपट्टा है, किसी ने ओढ़ा हुआ है, लिया हुआ है, तो अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, सो हम रीडिंग की तरफ चलेंगे। सो गाइस, रीडिंग टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। योर फ्यूचर स्पाउसेस, हाउ वुड दे ट्रीट यू पर्सनली वर्सेस आउटसाइड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ठीक है, तो हम पर्सनली से शुरू करेंगे। हाउ वुड दे ट्रीट यू इन अ पर्सनल लाइफ। नाइट ऑफ फायर, फोर ऑफ फायर, फाइव ऑफ अर्थ, एंड सिक्स ऑफ अर्थ। गाइस, अर्थ और फायर की एनर्जी इट्स सो कमिटेड, इतनी कमिटेड एनर्जी होती है कि आपकी सोच है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको जो गुड न्यूज़ है यहाँ पर वो दे दूँ। दैट इज़ अबाउट योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस या सोलमेट, यहाँ पे ट्विन फ्लेम, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 1111 का कार्ड आया है। दिस इज़ 1111, सो मास्टर पीस दिस कार्ड इज़। ये गोल्डन ग्लो है ना, बेसिकली दिस इज़ यूनिवर्स डायरेक्टली टॉकिंग टू यू। ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पर 4 पिलर्स हैं। ठीक है, ये 4 पिलर्स जो हैं ये आपकी ज़िंदगी को या आपके जीवन को एक नई दिशा, यहाँ पर एक नई स्टेबिलिटी देंगे, बिकॉज 4 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर आपने भी देखा हो कोई भी चीज़ हो सही स्टेबल खड़ी होती है किसी जगह पर तो उसको 4 पिलर्स दिए जाते हैं। आप छोटी सी चीज़ किसी टेबल को देख लो या आप मैंने गाड़ी को देख लो, तो जो स्टेबिलिटी 4 व्हीलर में है वो 3 व्हीलर में, या फिर जो टेबल 4 लेग्स पे जिस तरह स्टेबिलिटी उसकी होती है उसकी 3 लेग वाले टेबल की उतनी नहीं होती, आपको पता है। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि 4 इज़ द नंबर ऑफ लिटरली जब आप स्टेबल होने वाले होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस की ये एनर्जी है कि दिस पर्सन इज़ समवन, कि ये वो इंसान था 5 ऑफ अर्थ के साथ के जिसके पास ना वाकई में लाइक बहुत ही कम रिसोर्सेज हुआ करते थे। इस पर्सन के पास आई मीन या तो उस चीज़ की कमी थी पैसे की, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की, या फिर मतलब ये जो अगर आप इसका पास्ट देखो या ये आपको आपके पास्ट के बारे में बताए ना, तो ये इंसान बहुत मुश्किलों से गुज़र के आया हुआ है। ठीक है ना, और लेकिन आपने तो इसका सुखी वक्त देखा है, आपने तो इसका अच्छा समय देखा है ना। यू डोंट नो द स्ट्रगल्स, यू डोंट नो व्हाट दे हैव बीन डूइंग इन द पास्ट। तो पास्ट में इस पर्सन जिस हालात से निकल के आया है ना, द वे यू मैट देम, जब आप इसको मिले ना तो इसको ऐसे लगा कि यार मेरे को तो पता नहीं कौन सा ख़जाना मेरे हाथ लग गया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो फाइनेंशियल कंडीशन में हो और आपके हाथ इतना महंगा ख़जाना लग जाए तो क्या आपकी कंडीशन होगी। बस यही इस पर्सन की कंडीशन होगी व्हेन दे विल मीट यू। ठीक है, अच्छा, प्राइवेटली अब हाउ वुड दे ट्रीट यू, इस ट्रीटमेंट का बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि जो मैंने आपको इसका पास्ट बताया है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को चीज़ें फॉर ग्रांटेड वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको मुफ्त में मिल जाती हैं, उनको फ्री में, उनको इजीली मिल जाती हैं, उनको कदर नहीं होती। लेकिन इसको आपकी बहुत कदर है। ठीक है, क्योंकि आप देख लो 6 ऑफ अर्थ कितनी इसने प्रार्थनाएं, कितनी इसने पूजा पाठ दुआएं की हैं कि इवन इसने बहुत वो भी किया है, जो भी इसका रिलीजन अकॉर्डिंगली सेवा की है इसने। मतलब जो पुअर एंड नीडी होते हैं उनकी बहुत ख्याल रखा है। पैसे बांटे हैं जितने भी थे बेचारे के पास कि उनको कोई बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाए। आई मीन यू मैट देम, जब आप उसको मिले तो वो लिटरली दीवाना हो जाएगा कि यार मेरी भी सुनते हैं गॉड, क्योंकि इसको विश्वास इतने बुरे हालात हो ना तो थोड़ा सा गॉड के साथ भी आपको पता है थोड़ा हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं।
तो इसको कोई उम्मीद नहीं थी गॉड के घर से ख़ास। बेशक ये करता था, टूटे दिल से प्रार्थना करता था कि मुझे कोई अच्छा पार्टनर भी मिल जाए। तो जब ये आप मिले ना तो इसको इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। दे वर सो इन डिसबिलीव सिचुएशन के आपको बहुत अरसे लगेगा कि ये पर्सन जो है ना एबनॉर्मल, थोड़ी ना एबनॉर्मल तो नहीं, मतलब ऊपर एक्साइटेडली बिहेव करता है। यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा कि इसकी आंखों में कि इसको आप पर विश्वास नहीं है, क्या वाकई में इसके प्यार करते हो या जो भी। तो वो सारी सिचुएशन को लेकर ये इंसान काफ़ी मतलब इस तरह से आउट ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन में था। एंड आई बिलीव ग्रुप नंबर 1 आप बहुत लकी हो, क्योंकि इंसान ने सारी उम्र आपकी बहुत कदर करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कदर करनी है, इसने कदर करने वाला इंसान है। ग्रुप नंबर 1 आई एम ऑल्सो सेइंग समथिंग टू डू विद पोलाइट ट्रीटमेंट, बिकॉज वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपको ये खो दे, ठीक है। सो प्राइवेट लाइफ में इसका आपके साथ क्या बिहेवियर है, आपके लिए रिन्यूअल, किंग ऑफ कप्स, लाइफ एक्सपीरियंस, आर्कएंजल शुमायल, दूसरे आर्कएंजल निकला, इधर जरमेल इधर शुमायल। पेज ऑफ फायर and you got this 10 of earth. well, group number 1 आई एम सीइंग कि प्राइवेट लाइफ में ये इंसान आपको ट्रीट करेगा जस्ट लाइक वेरी 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 क्लोज मेंबर, फैमिली मेंबर। वो आप हो भी, ऑब्वियसली यू वुड बी देयर स्पाउस, बट उनका ट्रीटमेंट आपके साथ बहुत ही क्लोज होगा। मतलब इतना प्यार हो सकता है फ्यू केसेस यू गाइस आपको अपने घर से भी शायद ना मिला हो, ठीक है। इतना प्यार शायद आपने कभी भी एक्सपीरियंस ही ना किया हो, इतना प्यार ये आपको देंगे। आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स इज़ वेरी वेरी रोमांटिक लविंग, मतलब इतना इंसान के जो ट्रू जेंटलमैन, प्योर एनर्जी, ठीक है। तो ये बहुत रोमांटिक भी होते हैं किंग ऑफ कप्स, बहुत बहुत रोमांटिक भी होते हैं। इनका प्यार करने का जो इजहार करने का जो तरीका होता है ना, वो होता है पैशन के थ्रू, ठीक है। वो होता है रिस्पेक्ट शो करेगा, ठीक है। आपको कहेगा कि आप ही आप हो, मैं कुछ नहीं हूँ लाइक दिस इज़ देयर वे ऑफ टेलिंग यू कि यू आर द वन, ओके। ये बहुत ही कल्चर्ड मैनर्ड तरीके से आपसे बात किया करेगा इवन इन द प्राइवेट लाइफ, ठीक है। ये कभी भी ओवर एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा, या फिर कभी अपनी थोपने की कोशिश नहीं करेगा आपके ऊपर कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। नो, दे आर सो ब्यूटीफुल, दे आर सो लाइक ओपन हार्टेड पर्सन, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी है। अगर आप इसको कोई एडवाइस भी देते हो प्राइवेटली कि ऐसे कर लेते हैं, तो ये उसको मानेगा। ईगो इशू नहीं है बिल्कुल भी। और उसकी मेन रीज़न यही है जो पीछे मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया है, बैकग्राउंड बनाया है इसका, आपको बताया है कि दे आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू, उनको कदर है, ठीक है। और कदर करने वाला इंसान आपको भी पता है इजीली नहीं मिलता। अगर कोई कदर करने वाला हो तो हमें उसको मिस नहीं करना चाहिए। ग्रुप 1 आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट मिस्चीवियस या फिर क्रिएटिव एज वेल अपनी प्राइवेट लाइफ में, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा टीज़ कर सकते हैं, आपको हंसाने के लिए आपको केयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मनाने के लिए अगर आप नाराज़ हो तो आपकी पसंद का ब्रेकफास्ट आपके बेड में गरम गरम बना के ला सकते हैं, आपके लिए जूस ला सकते हैं, आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो भी आपकी चीज़ पसंद है शॉपिंग पे ले जाएंगे। सो दे विल डू अ लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स। ये क्रिएटिव है, मतलब कोई चीज़ हाथ से बनाना, हाथ से आपके लिए तैयार करना, आपको डेट पे लेके जाना, ठीक है। ये वो नहीं है इंसान के वो इज़ जस्ट गिविंग यू मनी। वैसे मनी इज़ द बिग थिंग, बट कुछ लोग सर से उतारने की करते हैं, यार पकड़ो ठीक है, नाराज़ हो पकड़ो, पैसे पकड़ो, जो ख़रीदना है ख़रीदो, और मतलब बस ठीक है पैसे दिए तो दिए तुम्हें। सो दिस डजेंट रिप्रेजेंट
इमोशनल बॉन्ड, ये पर्सन, दिस पर्सन इज रियली डीपर सोल, ठीक है। और ये मतलब अपनी एफर्ट डालेगा उसमें, लाइक नॉट ओनली कि आपको कहेगा कहीं शॉपिंग कर लो, खुद जाएगा आपके साथ, ठीक है, खुद आपको शॉपिंग करवाएगा, आपके साथ कलर सेलेक्ट करवाएगा, आप में मतलब दे विल एक्टिवली इन्वॉल्व इन योर मैटर्स। और इस चीज़ को महिलाएं इतना तरसती हैं कि यार हमारा पति इन्वॉल्व नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। सो ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम पति ऐसे होते हैं जो कि वो टेक केयर ऑफ़ यू लाइक दैट। तो प्राइवेट लाइफ में देर ट्रू हस्बैंड, यू नो, इफ़ यू आर सीइंग फॉर योर हस्बैंड, तो आप ट्रू हस्बैंड 10 ऑफ अर्थ आप देख सकते हो, हैप्पी फैमिली लाइफ है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और लाइक आपको आपका पकड़ना हाथ भी इन्होंने तो बहुत जेंटली और बहुत मैनर्डली, अगर आपको इन्होंने पूछना है, फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर इन मूड, यू नो व्हाट आई मीन, और अगर आप मूड में नहीं हो तो दे विल सिंपली गेट असाइड रिस्पेक्टफुली, ना कि आपको बातें सुनाए, तुम्हारा तो मूड ही ऑफ रहता है, मैं क्या करूँ, फलाना ढींग धमकाना, ऐसे नहीं है। दे आर सो कल्चर्ड, जो एनर्जी आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आर्कएंजल जेरेमियल है, जो कि इंडिकेट करता है समवन के जो एक आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट, ठीक है, ऐसा स्टार्ट जैसा आपने कभी सोचा भी ना हो। दिस इज़ लिटरली अ ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ योर सोलमेट। ग्रुप 2, आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, मुश्किलें, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में आ सकती हैं, क्योंकि आपका पति वाकई में आप पे जान छिड़कता होगा। दिस विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज and also a lot of jealous people, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल इन दैट वेरी कंटेक्स्ट। बट ये इंसान अपनी प्राइवेट लाइफ में दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये आपके बगैर नहीं रह सकते, इनको आपको हग करना ही है, इनको आपके साथ कडल्स करने ही हैं, ठीक है। इनका एक स्पेसिफिक ना थीम होगा, यहाँ पर एक स्टाइल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी गोद में सर रख कर सोना है, इनको वरना नींद नहीं आ रही, इनकी एक आदत है बहुत बुरी, या इस तरह की कोई और हो सकती है, ठीक है। तो वो ये डेली फॉलो करते होंगे, और आपको पता होगा कि यार अगर ये ऐसे मैंने ना किया या मैं घर पे नहीं हूँ, तो आपके जहन में वो चीज़ चल रही होगी कि आज इनका पता नहीं क्या हाल होगा, या आपको कॉल करके बोलेंगे कि तुम नहीं हो तो मैं अब कैसे सोऊं, या वट एवर। बहरहाल इसके बड़े मसले मसाइल है एडिक्शंस के, अटैचमेंट्स के। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर ब्यूटीफुल पर्सन, ओके। क्योंकि ये ऑब्सेस्ड हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विद इवन योर स्मेल, विद योर फ्रेगरेंस, विद एवरीथिंग यू डू। इवन जो आपकी आवाज़ है, जिस तरह से आप बोलते हो, जिस तरह से आप वर्ड्स प्रोनाउंस करते हो, आपकी एक्सेंट, आपका जो मतलब एक होती है ना आवाज़ में, हर एक डिफरेंट एक टोन होती है, दे लव योर टोन। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 1, ठीक है। दे आर इन लव एंड लव विद योर टोन, योर वॉइस, ओके। सो अभी हम देखते हैं जहाँ वट दे ट्रीट यू लाइक आउटसाइड, ये तो था पर्सनल, जहाँ पे ये बिल्कुल ही डिपेंडेंट है आपके ऊपर हर चीज़ के लिए, बल्कि उल्टा आपके लिए खाने वाने भी गर्म कर रहे हैं। दिस इज़ सो क्यूट। लेट्स सी outside how would they behave. 9 of earth, Knight of water, Page of water, वाटर ही वाटर है आपके हर तरफ। 7 ऑफ अर्थ है। गाइस बाहर कैसे आपको वेव करेंगे, बॉटम ऑफ डेक भी देखना पड़ेगा। 9 ऑफ वाटर, बाप रे, आपका तो लिटरली 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। नाउ व्हाट डज इट मीन, जिसको नहीं पता इसका मतलब ये है फुल ऑन
मौजा ही मौजा। So ground number 2, this is such a luxury vibe जो कि आपको शादी के बाद मिलेगी, ठीक है। लग्जरी वाइब इन विच सेंस नाउ? लग्जरी वाइब इन दिस सेंस कि ये इंसान खर्चने में, मतलब लिटरली दे आर स्पेंडिंग देयर मनी लाइक लेविशली। 9 ऑफ अर्थ और 9 ऑफ वाटर, ये तो दोनों 9 जो है ना कार्ड्स, वाटर वाले और अर्थ साइन वाले, दे आर प्योर लग्जरी लाइफ। जितने जो आप एस्थेटिक लाइफ देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, यहाँ पर इधर उधर, ये वो है, ठीक है। योर विश कम ट्रू, ठीक है। आपकी जो सबसे बड़ी भी ख्वाहिश अगर है ना, फॉर एग्जांपल लाइफ की, ये इंसान वो भी कोशिश करेगा कि यार नहीं, मैं ये भी इसको लेकर दूँ। दिस इज़ हाउ मच केयरिंग एंड थॉटफुल दे आर अबाउट यू। जहाँ तक लोगों के सामने हाउ वुड दे कॉल यू? विथ प्योर लव, दे डोंट केयर। इनकी जो रूप आपको आपके रूम में नज़र आएगा ना, एग्जैक्टली इनका रूप बाहर भी वही है। जी हाँ, इनका रूप चेंज बिल्कुल नहीं हुआ। दे आर सो लाइक फ्रेंडली, लवली, आपके करीब करीब रहना। ये ऐसे नहीं करेगा कि यार अब फैमिली बैठी है तो आपसे दूर दूर होके बैठे, या आपको बुरी तरह बुलाए, या फिर अपनी एक वो दिखाने के लिए कि मैं तो बड़ा जी मैस्कुलिन हूँ जी, मैं तो बड़ा जी सिग्मा हूँ, तो मैं तो जी लिफ्ट नहीं कराता अपनी बीवी को। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इनको कोई किसी को प्रूव नहीं करना। ऑल दे वांट इज़ योर लव, क्योंकि आपको इसने बहुत मुश्किलों के बाद पाया है, और हो सकता है आप इसके दुख सुख के साथी भी हो। कि जब आप इन पे बुरा टाइम था तो सब चले गए थे, ये सब लोग, इवन फैमिली भी इसको छोड़ गई थी, लेकिन आप तब भी इसके साथ खड़े थे। इस वजह से ये सब को छोड़ सकता है, ये आपको नहीं छोड़ेगा। तो ये अपना बिहेवियर एंड कंडक्ट बिल्कुल भी लोगों के अंडर इन्फ्लुएंस आके नहीं चेंज करेगा। यू आर, जैसे आप अंदर हो वैसे आप उसके लिए बाहर भी हो। उतना ही प्यार, उतना ही पैसे, किसी से का इनको डर नहीं कि कोई कहेगा यार अपनी पत्नी को उतने पैसे खर्चने को देता है, ये है वो है, तो इसकी दौलत उड़ा रही है। ऐसे स्टीरियोटाइप सुनने को मिलते हैं। दे डोंट केयर। 7 ऑफ अर्थ, यू सी, पैसा इनके पास बहुत है, अगर नहीं भी है स्टिल दे आर फॉर यू, आप ही के लिए इनका जो है ना सब कुछ है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ फॉर यू, फॉर द फ्यूचर फैमिली, आपके बच्चे। तो अब ये अब से जब से इनके बुरे हालात थे ख़त्म हुए, एक एक लम्हा इनका आपके और आपके बच्चों के लिए है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सब ने धोखा दिया इनको, आप लोग थे। बट ये अब कभी ये एहसान ही मानते हैं। अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली बीइंग वाइफ इट वाज योर ड्यूटी, ये आपका फ़र्ज़ था, बट वो ऐसा मानते हैं कि इसका एहसान है मेरे पे, ये मुझे छोड़ के नहीं गई। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी। ग्रुप नंबर 2, यू आर इन अ सेफर हैंड्स, एब्सोल्युटली सेफ हैंड्स। ओके, so let's see some love messages from them. All right, love messages from them, क्या बोलते हैं? I'm coming. I am coming. Aquarius हो सकती हैं ये। You are my wife material. You are a wife material. तुम्हें मैं बहुत सोचता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। दिस इज़ सो क्यूट। ओके, बी माइन। विल यू वेट फॉर मी? दीवानों की तरह चाहूँगा। आई कांट शेयर यू। पोसेसिव एनर्जी है भाई।
खुद से ज़्यादा मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, ये बात सच है। ट्रस्ट मी, ये बात सच है। तुम्हारी वफ़ा मुझे चाहिए बस। वो यू डिज़र्व लव एंड केयर, इसलिए तो आपका इतना ख्याल रखते आएंगे। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू एट होम, ये बात भी सच्ची है। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वाई। I love you. Very short messages today, but very, very deep and cute. Your sadness blocks my way. This is about manifestations, guys. आप सैड मत हुआ करो, ठीक है? अदरवाइज अगर आप सैड हो गए तो उनको नेगेटिव वाइब जाएगी, ठीक है? तो वो जिस तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर वहाँ पे खराबी होगी, क्योंकि आप लोगों की वाइब्रेशंस मैच नहीं होंगी। Always be in a higher vibration. I am always with you, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। I want to meet you, आपसे मिलना चाहते हैं ये। एंड योर वाइब्रेशन मैचेस माइन, ये मैं बात कर रही थी वाइब्रेशन मैच करने की। आई वॉन्ट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं। एंड फाइनल मैसेज, योर लिप्स डिस्ट्रैक्ट मी, आपके लिप्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आई जस्ट वांट टेक वन मोर, आई डोंट नो व्हाई फॉर यू। काश तुम जान पाओ कि कितनी चाहत है। स्वीट। That's it for group number 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Bye. Hello and welcome to group number 2. सेकेंड ऑप्शन आपने चूज़ करी है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। सो हम स्टार्ट करेंगे आपकी करंट एनर्जी से। ओके, योर करंट एनर्जीज। सो यहाँ है आपके लिए यूनिटी एंड नाइट ऑफ फायर के लिए है 9 ऑफ एयर। ग्रुप नंबर 2, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप किसी को माइंड में रख कर रीडिंग देख रहे हो, ठीक है? और उस ये इंसान को सोच कर कि आपके मन में बड़े डाउट्स आते हैं कि पता नहीं ये मेरे साथ कभी हम दोनों इकट्ठे हो पाएंगे या नहीं। और अगर आप सिंगल हो, आपका कोई भी ऐसा मन में नहीं है, यू नो यू आर एब्सोल्युटली सिंगल, तो दिस थॉट इज़ अबाउट योर फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ, ठीक है? योर फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपको एक डर है। दिस इज़ एक्सपेक्टिंग द वर्ड्स, आप सोचते हो कि यार शायद मैं डिज़र्व नहीं करती, या पता नहीं कब, द कब वर्ड, लाइक व्हेन विल इट ऑल हैपन, ये सब कब होगा, उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आपके मन में शक आते हैं। बिकॉज़ आपको करंटली कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा, यू डोंट सी एनी यू नो रे ऑफ होप, दैट्स वाई यू थिंक लाइक दैट, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, तो करंटली आप काफ़ी मतलब पैशनेट हो, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर लव है, एक रेस्टलेस सिचुएशन है जहाँ पर आप एडवेंचरस भी हो, पैशनेट भी हो, लेकिन यू नो ये बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी फीलिंग होती है जब आपके पास पोटेंशियल हो, आपके पास किसी के लिए प्यार हो, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो और वो चीज़ आपके पास ना हो। आप उस एनर्जी का क्या करोगे, उस पोटेंशियल को कहाँ यूज़ करोगे, ठीक है? ये आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, ठीक है? सो यहाँ पर हो सकता है आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको मिस बहुत करता है, दैट्स वाई भी आप अक्सर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। इट हैपन्स जब आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा होता है और आप उसको
उस तरह मिले हुए नहीं होते, देयर इज़ नो यूनिटी, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर आपको गुस्सा चढ़ता है, फिर आपको चिढ़ चढ़ती है, फिर आप सबसे लड़ते हो या फिर ख़ुद से लड़ते हो, या फिर आपको फिर नींद नहीं आती। ये जी करंट सिचुएशन आपकी। और आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। पर्पल कलर के कपड़े आपने पहने हैं, पर्पल, ब्राउन, ब्लू, गोल्डन, ठीक है। इसमें से कोई भी कलर अगर आपके कपड़ों में है, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आई एम ऑल्सो सीइंग ग्रीन कलर, या फिर आई एम सीइंग ब्लू एंड पिंक का कॉम्बिनेशन, ब्लू एंड पिंक या ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन किसी ने पहना हो, अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। पैरेट ग्रीन भी किसी ने कोई कपड़े पहने हैं, दिस रीडिंग इज़ coming up for you especially. All right, so this was your current energies, group number 1 2, group 2, this is group 2. Okay, आगे हम चलेंगे जी आपके रीडिंग की ओर, और रीडिंग आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्यूचर स्पाउस कैसे ट्रीट करेंगे आपको अपनी पर्सनल स्पेस में, प्राइवेटली वर्सेस आउटसाइड मार्केट या फिर लोगों के सामने, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे जो पर्सनल स्पेस से, प्राइवेटली। ओके जी, लेट्स सी। 6 ऑफ वाटर, 2 ऑफ अर्थ, 10 of fire, star. Okay, personally group number 1, this person is very busy person, ठीक है। एक तो मैं आपको पहले बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट से शुरू करूँगी। वेरी बिजी इंसान, बहुत मसरूफ़ रहता है काम में, वर्क में। ये कोई जाना माना लाइक फेमस पर्सन भी हो सकता है, फ्यू केसेस, क्योंकि यहाँ स्टार है। दे कैन बी समवन वेरी फेमस और समवन बिजनेसमैन, ओके। तो इनके पास मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि घर पे दे या फिर आपके साथ गुजारें, बट लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बात यह है कि ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंट कितना मानता है, उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इस पर्सन के पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी शुरू से ही, ठीक है, और उसको लेकर के इसको पूरा फैमिली प्रेशर बहुत था कि यार तुमने ही कमाना है, तुमने ही सब खड़ा होना है पाँव पर, ये हो गया वो हो गया। और उसका जो चाइल्डहुड है ना, वो काफ़ी स्ट्रेस में घुस रहा है इस वजह से। तो उसके पास एक एस्केप कभी उसको नहीं मिला। मतलब पेरेंट्स प्रेशर आप समझ सकते हो जिस चीज़ है, करियर प्रेशर, पेरेंट्स कितना फिर उम्मीद लगा के बैठे होते हैं हमसे। सो इस वजह से ये पर्सन अपने पेरेंट्स के उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए बहुत मेहनत करता रहा। देयर वाज नो टाइम फॉर एस्केप, देयर वाज नो टाइम फॉर कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ। उसको आज तक कभी किसी ने नहीं बोला, वेरी सैड बट इट्स ट्रू। कभी किसी ने इसको नहीं बोला कि तुम आराम कर लो, तुम सुकून से रह लो, कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। नो, इसको हमेशा स्ट्रेस दी गई है। समटाइम इट गेट्स टॉक्सिक, ग्रुप नंबर 2, कि इतना ज़्यादा किसी पे प्रेशर डाल जाए। तो यू वर एन एस्केप फॉर दैम। जब आप इसको मिले, चाहे एज ए गर्लफ्रेंड या चाहे एज अ वाइफ, आप बन गए उसका एस्केप, आप उसका बन गए कंफर्ट जोन, जहाँ पर वो प्लेयर ले सकता है, जहाँ पे वो सुकून कर सकता है, जहाँ पर जो उसको फोर्स नहीं करता। इस वजह से आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाओगे, ठीक है। आपकी लिटरली आगोश में, आपकी गोद में, आपकी बाहों में, देर गेटिंग अ लॉट ऑफ आराम, कंफर्ट, सुकून, जहाँ वो पूरी दुनिया की टेंशन भुलाकर सुकून से सो सकता है, सुकून से बातें कर सकता है, ठीक है। तो यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली, ठीक है। मैं फैमिली को उनके बुरा नहीं कह रही,
ऑब्वियसली कुछ रीजंस रही होंगी जिसकी वजह से वो यूँ करते रहे हैं उसके साथ, बट स्टिल वो भी इंसान है बेचारा, ठीक है, उसको भी सुकून चाहिए, उसको भी बर्नआउट से बचने की कोई जगह चाहिए थी। इसलिए मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ, द रीज़न वाई यू आर इम्पोर्टेंट टू योर पर्सन, ठीक है। ये तो गया हो बात। अब आगे चल के देखते हैं कि हाउ विल दे ट्रीट यू बेस्ड ऑन दिस फाउंडेशन। 6 ऑफ एयर, फोर ऑफ वाटर, नाइट ऑफ फायर, 3 ऑफ एयर, बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ फायर एंड स्ट्रेंथ। गाइस, इनका जो आपको रोमांस या इनकी रोमांटिक साइड बोलो या कुछ और बोलो, दिस इज़ अ लिटिल बिट समथिंग टू डू विद बोल्डनेस एंड थोड़ा सा व्हेन समवन इज एक्सक्यूज मी व्हेन समवन इज फॉलिंग फॉर यू लाइक ऑब्सेसिवली इनका स्ट्रॉन्ग क्रश आप हो गए, और इनसाइड द रूम इनका आपको मोहब्बत करने का स्टाइल थोड़ा सा बोल्ड होगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट वेरी क्यूट जेंटल एंड वेरी कडली टाइप पर्सन, यस, ये इट्स अ पार्ट ऑफ रोमांस। लेकिन इफ़ यू वांट अ बैड बॉय, इफ़ यू लाइक समवन के जो थोड़ा सा जिसकी मोहब्बत में पैशन हो, जिसकी मोहब्बत में थोड़ी इंटेंसिटी हो, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन, ये थोड़ा सा सम पीपल लाइक इनिशिएटिव टेकर हो, जो खुद शुरुआत करे प्यार की, और जिसके अंदर बहुत ढेर सारे इमोशंस और फीलिंग्स हो, दिस इज़ योर पर्सन। इस तरह से दे विल ट्रीट यू, मतलब ऑब्वियसली यू आर सो इम्पोर्टेंट टू दैम, और आप उसका लिटरली गिल्टी प्लेयर भी हो सकते हो, यू नेवर नो। बट द थिंग इज़ कि आप इसका पूरा जीवन हो गाइस, पूरा जीवन हो गए, और वो सुकून उसको कभी लिटरली हो सकता है, फॉर अ फ्यू केसेस, नॉट ऑफ कोर्स फॉर ऑल, हो सकता है वो सुकून उसको कभी अपनी माँ के गोद में भी ना मिला हो जो उसको आपके पास मिला। While to this person is a little bit kind of like मिसिंग यू, क्योंकि इनकी जो ऑब्सेशन का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि ये आपके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकेगा शादी के बाद, ओके, 1 मिनट भी नहीं रह सकता। और इनका रूम आपके बिना बिल्कुल खाली, और ये हो सकता है अगर आप रूम में नहीं हो तो आप देखोगे कि ये भी रूम में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किचन में हो, काम कर रहे हो, यहाँ पर आप कुछ और कर रहे हो, आप शायद मार्केट गए हो, ठीक है, तो जब आप वापस आओगे ना तो आप देखोगे कि अगर ये आ गए हुए हैं आपके आने से पहले, तो अगर ये आ गए हुए हैं तो आप देखोगे कि ये कमरे में नहीं है, बेडरूम में, यहाँ तो लॉन में बैठे हैं, यहाँ पर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, यहाँ पर अपने किसी छोटे भाई के कमरे में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर बच्चों को लेकर के ये भी निकले हुए हैं कहीं पर। तो यू विल लाइक, ओह माय गॉड, लाइक आप तो बैठो रूम में, आप किधर इधर उधर फिर रहे हो, मैं आ ही रही थी। दे विल बी लाइक, तुम कमरे में नहीं तो हमारा क्या काम। दिस इज़ देयर एनर्जी ग्रुप नंबर 2। तो आप देख सकते हो हाउ मच दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। जहाँ तक आपकी सुंदरता की बात है, यस, पर ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा हैवी वाइब है, दैट इज़ अबाउट योर हेयर, ऑब्सेस्ड विद योर हेयर। आपके बाल चाहे छोटे हैं, मोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, व्हाटएवर, कर्ली हैं, वेवी हैं, सीधे हैं, दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद योर हेयर, ठीक है। इवन गर्मियों में भी दे विल आस्क यू कि इनको लूज़ रखो, खोल के रखो, नहीं यू बोला कितनी गर्मी है, मैं कैसे खोलूँ। सो दिस इज़ लाइक ऑल टाइम ऑब्सेशन ऑफ योर पर्सन, ओके। तो ये एनर्जी है इनकी ओवरऑल, हाउ वुड दे ट्रीट यू इनसाइड लाइक प्राइवेसी। बट आई थिंक 6 ऑफ एयर, यहाँ पर कुछ ना कुछ
क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा मतलब, क्योंकि इसका मतलब माइंड काफ़ी रंगीन है एंड दे लाइक गोइंग आउटसाइड हैंग अराउंड। तो अगर क्योंकि प्राइवेसी लवर है, तो अगर तो घर में इतना प्राइवेसी का अरेंजमेंट नहीं है या फिर फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो फिर ये सिक्स अफेयर के साथ दे आर टेकिंग यू आउटसाइड, ठीक है, किसी रूम में, किसी रिजॉर्ट्स में या फिर किसी होटल में, व्हाटएवर, ठीक है, मतलब अपनी प्राइवेसी के लिए, जस्ट टू हैव अ फ्री टाइम, या फिर आपके लिए प्राइवेट मोमेंट्स जो जो फैमिली में इन्जॉय हम नहीं कर सकते हैं, फैमिली होती है एंड स्टफ। तो सिक्स ऑफ एयर के साथ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बाहर ले जाएंगे घुमाने फिराने। अब यहाँ बात आती है कि हाउ ऑकवर्ड इट इज़ इन स्पेशली द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कपल बाहर जा रहा है, घूम रहा है प्राइवेट में, एंड पूरी फैमिली जज करती है, ठीक है, ये चीज़ होगी। बट द थिंग इज़ आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो आपको भी यही समझाएंगे कि तुम्हें भी इस चीज़ को ना ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग क्या सोचेंगे, ये लोग ये हैं, ये लोग वो है, जस्ट डोंट केयर, परवाह आप किसी की मत करो, तुम्हें सिर्फ ये परवाह होनी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट्स सो आई वोंट से सेल्फिश, बट देयर समवन के जो जिसको पत्नी के अधिकारों का पता है, जिसको ये पता है कि रखना कैसे, किसी किसी की बेटी को कैसे रखना, दिस इज़ हाउ मच दे आर, दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, ओके। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ सो लाइक ऑब्सेस्ड, जैसे मैंने पहले बताया, आपकी हेयर है, आपके बाल है, इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो सीइंग योर फिगर, मे बी यू आर कर्वी या मे बी यू आर नॉट, वट एवर द थिंग इज़, ये इंसान आपको टच किए बगैर नहीं रह सकते हैं, ओके, कैन नॉट, दे लिटरली कैन नॉट, ये इसके बस में ही नहीं है। तो दिस इज़ लाइक मैग्नेट, जहाँ आप हो वहाँ पर ये है, जहाँ ये है वहाँ पर आप हो। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। इस इंसान की जो मेन जो कैरिज्मा है पर्सनालिटी का, या फिर जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी इस पर्सन में, कि कोई ये मेरे हस्बैंड में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज़ देयर स्मेल। यू आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद देयर स्मेल, ये नहीं कि सिर्फ यही है, ठीक है, यू आर ऑल्सो विद देयर स्मेल, मे बी इनका परफ्यूम है या फिर इनके बॉडी ऑर्डर है, यू नेवर नो, बट यू आर इन लव। इसके साथ साथ फॉर अ फ्यू पीपल इस पर्सन की ना बॉडी है बहुत टोन्ड, ठीक है, मे बी दे लव टू गो टू जिम, व्हाटएवर, काफ़ी मतलब इनकी यानी कि बैली, इनकी एब्स काफ़ी डिफाइंड है, एंड यू लव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब, इनके इवन हैंड्स एंड आर्म्स भी वेनी है, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। वेनी मीन्स इनके वेन्स निकले भी होते हैं, दैट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर फ्यू पीपल, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी, इस इंसान का अपना भी करिश्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक के देर ओनली फॉलिंग फॉर यू, आप भी इक्वली फॉलिंग फॉर दैम। दिस इज़ वेरी वेरी यानी कि इंटरेस्टिंग थिंग। ऑल्सो देयर इज स्टॉर्म, there is old spark, there is proposal, there is crossroads। गाइस को सरप्राइजेज़ बहुत पसंद है, ठीक है, सरप्राइज़ देना। अब सरप्राइज़ क्या देना है, किस लिए देना है, ये तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है उस टाइम की सिचुएशन पर, बट आप अक्सर इनसे सरप्राइज़ गिफ्ट्स जो है ना वो रिसीव करते होगे, ओके। आई एम ऑल्सो सेइंग विद दिस क्रॉस रोड्स कि आपको इसके साथ शादी करने के बाद एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी आपके ज़िंदगी को, जो कि आपको अभी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ डायरेक्शन लेस है, हालांकि ऐसा नहीं है, बट मे बी आपको लगता है कि आपकी लाइफ की कोई डायरेक्शन नहीं है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि समथिंग टू डू विद सम क्लैरिटी शुड बी देयर। ओल्ड स्पार्क है तो वैसे ही आपका सोलमेट है, इसमें तो कोई भी जो है ना डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ इस इंसान की आपके ट्रीटमेंट के साथ ये है कि ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई थर्ड पर्सन आकर के आपके प्राइवेसी में इंटरवीन करे, ठीक है, या फिर कोई लाइक थर्ड पार्टी हो, या आपका कोई एक्स लवर हो, या फिर इनका कोई एक्स लवर हो, इनकी कोई एक्स लवर हो, व्हाटएवर,
ये ना ही आप बर्दाश्त करोगे और ना ही ये बर्दाश्त करेंगे, फिर ये लड़ाई है काफ़ी अच्छी खासी। तो बेटर यही है कि अवॉइड करना इन दोनों आप लोग इस चीज़ को, या कोई ऐसी रीज़न ही ना पता होने दो कि कुछ ऐसा हो कि आपके स्पाउस को गुस्सा आए या फिर आपको गुस्सा आए, ठीक है, क्योंकि फिर लड़ाई ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि दिस पर्सन द वे दे प्रपोज्ड यू, जिस तरह से आपको ट्रीट करता है, जैसे वो आपको अपना मानता है, ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा पॉसिबली, ठीक है, पॉसिबली। यहाँ पर आपको आई थिंक सो कि जब कोई ठीक हो तो आई डोंट थिंक सो कि उसको बुरा करना चाहिए अपनी हरकतों से। ये बात उसको भी समझ जितनी जल्दी आ जाए वो उतना ही बेटर है, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज द प्राइवेट ट्रीटमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वुड दे ट्रीट यू outside in front of everybody. Okay. Nine of Earth. Emperor. Dreamer. Eight of Earth. Alright. पाइल हुई इंसान ट्रीट करेगा आपको जस्ट लाइक सम हेड ऑफ द फैमिली, यहाँ पर समन की जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप टॉकिंग अबाउट बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सबसे पहले इनको ये होगा कि फाइनेंशियल आपको जो है ना कोई मसला जो है वो ना आए किसी भी किस्म का, ठीक है। दे आर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल टू यू, और उनको पता है कि उन्होंने आपके पूरे खर्चे उठाने हैं, उन्होंने ही आपका खर्चा जो है वो देना है। ये इंसान एक ऐसा इंसान है कि जो बहुत स्किल्ड है अपने काम में, ठीक है, आपको पैसे की कमी नहीं आने देगा। एम्परर जब भी आता है ना, दिस इज़ द 4 नंबर इज़ द स्टेबिलिटी। ये पर्सन कमिटेड होता है, ये पर्सन मतलब दिस इज़ अ CEO, बिजनेसमैन, समन रिच, ठीक है, और अपनी बात का पक्का, ठीक है। अगर उसने आपसे प्रॉमिस किया है किसी भी चीज़ का तो किया है। यू डोंट हैव टू रिमाइंड देम, आपको बार बार उसको रिमाइंड नहीं कराना पड़ेगा। और दूसरों के सामने भी एग्जैक्टली ये आपको इसी तरह से ट्रीट करेंगे, द वे दे आर योर हस्बैंड, जब आप मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स। इवन आपको किसी चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात आती है कि क्या ये आपको रिस्पेक्ट देगा अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने या फिर आम लोगों के सामने, तो जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। और ना सिर्फ रिस्पेक्ट देंगे बल्कि आपको वाकई में एक आपका होता है ना इंसान का एक मुकाम होता है जो उसको ससुराल में सिर्फ उसका पति ही दिला सकता है, ठीक है। दिस इज़ योर पर्सन, ठीक है, दिस इज़ योर पर्सन। ये आपको वो पूरा मुकाम दिलाएगा, ये आपको पूरा वो मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपको लगेगा कि यार वाकई में किसी सही इंसान पूरे मर्द के साथ मेरी शादी हुई है। दिस इज़ नॉट समवन के जो आपको छोड़ जाए या और लड़कियों के पीछे या इवन अपनी फैमिली के पीछे लग के आपको छोड़ जाए या आपको डिसग्रेस करे या फिर आपकी बेइज्जती करे। ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है उसका ना। ये इतना ईगो है इस मामले में कि देर सेइंग किसी ने आपकी बेइज्जती की है मीन्स उनकी की है, और अगर किसी ने आपको प्यार किया है तो मीन्स उनकी मतलब उनको बकअप किया है। ये मतलब दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम यू, ठीक है। आपको खुद से सेपरेट नहीं समझेंगे, यू आर अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड सोल, ठीक है। दिस इज़ योर पर्सन बेसिकली। आई एम आल्सो सेइंग विद 9 ऑफ अर्थ, कोई मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत लाड प्यार से पले हो, ठीक है, आपको आपके पापा ने हमेशा अच्छी चीज़ें लेके दी हैं, महंगी चीज़ें लेके दी हैं, ये बच्चों है वो, ये इंसान हमेशा आपकी वो चीज़ कभी आपका जो इनर चाइल्ड है वो कभी ख़त्म नहीं होने देगा, ठीक है। आपको जो पसंद है, आपको जो कपड़े हैं, जूते हैं, बैग हैं, क्लिप्स हैं महंगे, वो आपको पूरा आपकी मर्ज़ी होगी, जो इंसान जो आपने लेना है लो। ये लग्जरियस लाइफ है, जो जितना वो कर सकता है ना बेचारा
उतना वो करेगा। और आपको कभी भी मतलब ये नहीं फ़ील होगा कि यार ये इसने मुझे ज़लील करके रख दिया है, मैं बैठी हुई हूँ खर्चे से। ऐसा कभी भी आपको सुनने को जो है ना वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एनिमी वॉच योर बैक। जब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पति पत्नी में तो ऑफ कोर्स देयर इज़ हेटर, देयर इज़ जेलस पर्सन, ठीक है। तो वो हेटर्स और जो जेलस लोग हैं वो रहेंगे। आपके हो सकता है रिश्ते को ख़त्म भी करने की कोशिश की जाए या वट एवर, जस्ट डोंट वरी, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि आप अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखना, ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। सिंगल नॉट इन रिलेशनशिप, ओके, सिंगल नॉट इन रिलेशनशिप, दिस इज़ अबाउट them being extremely loyal to you। इनकी लॉयल्टी का ये हिसाब है कि हो सकता है पास्ट में इनकी गर्लफ्रेंड्स हो, बट फ्रॉम नाउ ऑन जब आप इनकी लाइफ में आ चुके हो, आपके बाद से न तो कोई गर्लफ्रेंड और ना ही कोई और थर्ड पार्टी, ठीक है। पास्ट मिस्टेक्स पर रिग्रेट है इनको। गाइस ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने कभी कुछ किया हुआ आपके साथ पास्ट में बुरा और इसने आपसे फिर रिक्वेस्ट की हो कि मैं चेंज हो गया हूँ, मेरे से शादी कर लो, और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कर ली, तो ये उन पास्ट में जिन्होंने आपके साथ किया है उसको लेके हमेशा रिग्रेटफुल रहेंगे और ये कभी भी वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करेगा सारी ज़िंदगी। साइलेंस। गाइस आप अभी लोग सेपरेशन में हो, यहाँ पर नो कांटेक्ट मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइम, बिकॉज़ ये इंसान छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। फैमिली सिक्योरिटी देगा ना सिर्फ आपको बल्कि आपके आने वाले बच्चों को भी, ठीक है। तो आई बिलीव ये भी पॉसिबल है कि ये आप लोगों को मतलब आपको और आपके जो फ्यूचर किड्स हैं उनको अलग घर लेते हैं, यू गाइस कैन लिव सेपरेटली, ठीक है। पॉसिबिलिटी है या कहीं और ले जाए आप लोगों को, ठीक है। चीटिंग एंड ब्रोकन ट्रस्ट, इनर ग्रोथ। सो गाइस अगर तो इन्होंने ये आपका एक्स पार्टनर था और आपने इनसे ये सोच के शादी कर ली हुई है कि चेंज हो जाएगा, तो दे विल चेंज। लाजमी नहीं हर कोई एक जैसा होता है, दे विल चेंज। आप देख सकते हो साथ इनर ग्रोथ आया है, ये अब ग्रो हो गया इंसान। पहले हो सकता है मतलब बचपना था यहाँ पर टीन एज बड़ी गलतियाँ सबसे मतलब मोस्टली लोगों से होती रहती हैं, हम सब गलतियाँ करते ही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। वो आपसे सॉरी बोलेंगे, वो अपने रिग्रेटफुल है, वो जो भी इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा था उसके लिए काफ़ी सॉरीफुल भी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं जी कुछ लव मैसेजेस, ठीक है। लेट्स सी ये आपको क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन। सबसे पहले मैं सबसे लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। डेट 1111 प्लीज़ मैनिफेस्ट। अगर आप अभी तक रीडिंग देख रहे थे ये इसीलिए था क्योंकि आपको एंजल नंबर 1111 की तरफ से ब्लेसिंग मिलनी थी। जस्ट क्लेम दिस 1111 एनर्जी राइट नाउ। तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो। यू आर माई क्यूटी पाई। सी काफ़ी ज़्यादा है। यूर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। तुम्हारी स्माइल पर मैं मरता हूँ। खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम्हारा बिछड़ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आई एम योर सोलमेट। सोल कनेक्शन। प्लीज़ डोंट थिंक नेगेटिव। मेरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है।
सो दिस इज़, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ. दिस इज़ द लिब्रा एनर्जी. बी माइन. तुम्हें बहुत सोचता हूँ. एंड फाइनल मैसेज, यू आर वाइफ मटीरियल. ओके, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and yes, see you next time. Take care. Bye bye.